हेलो बच्चों आज की क्लास में हम कहीं ना कहीं इमेज फॉर्मेशन करेंगे बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर के द्वारा करेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन करने से पहले रूल्स आना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक आपको रूल्स क्लियर नहीं होंगे ना तब तक इमेज फॉर्मेशन आप नहीं कर पाओगे। ठीक, जैसे सबसे पहले रूल समझते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है, ध्यान से समझना। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ध्यान समझो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास होगी। ये आपने पढ़ा होगा पीएफसी के बारे में। ये इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। पी से एफ की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही एफ से सी की भी डिस्टेंस होगी। क्लियर? ठीक है, अगर कोई लाइट रे मतलब इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रिफ्लेक्टेड रे किससे पास होगी? रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास होगी। ये हमारा फर्स्ट रूल है। ठीक, सेकेंड रूल समझना, इसी का रेसिप्रोकल है। वो कैसे है? अगर इंसिडेंट रे, ध्यान से समझना, अगर इंसिडेंट रे इक्वल बनाना, मैं रफली ले रहा हूं, ठीक है, अगर इंसिडेंट रे एफ पर पड़ती है, ठीक, तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है इतना? पक्का? इसी का तो उल्टा हुआ, यहाँ पे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास कर रही है, और यहाँ पे इंसिडेंट रे फोकस पर पड़ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इतना क्लियर? थर्ड रूल समझते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लूँ, इसमें इनकम है, ये पॉलिशिंग बहुत जरूरी है। ठीक, ठीक है, थर्ड रूल क्या कहता है, ध्यान से समझना। अगर कोई लाइट रे सी पर पड़ती है, ठीक है, तो सेम पाथ पर बाउंस बैक हो जाएगी, सेम पाथ पर बाउंस बैक। ठीक, फोर्थ रूल समझो। फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल कहता है, फोर्थ रूल ये कहता है अगर कोई इंसिडेंट रे पी पर पड़ रही है, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट, अगर कोई इंसिडेंट रे पी पर पड़ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी जितना इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी। क्लियर? एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हमारे चार रूल्स है। क्लियर हो गए होंगे। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल तो फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल, सी पर जा रही है तो सेम पाथ पर बाउंस बैक, और पी पर जा रही है तो इक्वल एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? ठीक है, अब देखो सुनो, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को 6 पोजीशन पर रखते हैं। जैसे समझना, पहली पोजीशन पी एंड एफ के बीच में, ठीक, सेकंड पोजीशन एफ पर, थर्ड पोजीशन एफ एंड सी के बीच में, फोर्थ पोजीशन एट सी, फिफ्थ पोजीशन बियॉन्ड सी, सिक्स पोजीशन एट एट इन्फिनिटी। ठीक, हो सकता है एनसीईआरटी में फर्स्ट पोजीशन एट इन्फिनिटी लिखी हो, सेकंड बियॉन्ड सी लिखा हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका सीक्वेंस है, आप जैसे समझना चाहो। तो देखो ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट पोजीशन मतलब किस किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखते हो और किस किस पोजीशन पर इमेज बनती है, ये लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इमेज पोजीशन, ठीक, इमेज नेचर, इमेज साइज, ठीक, ये सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, कि किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो किस पोजीशन पर इमेज बनती है। तो टोटल हमारी 6 पोजीशन हो गई। ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, फर्स्ट पोजीशन तो बिटवीन पी एंड एफ, सेकंड पोजीशन क्या हो जाएगी? एट एफ, थर्ड पोजीशन बिटवीन एफ एंड सी, फोर्थ पोजीशन एट सी, क्लियर, फिफ्थ पोजीशन बियॉन्ड सी, और सिक्स पोजीशन एट इन्फिनिटी। तो टोटल ही हमारी 6 पोजीशंस हो गई जहां पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे और इमेज बनाएंगे। क्लियर ना? समझ में आया? अब इमेज पोजीशन समझना। देखो मैं आपको बताऊं, कॉनकेव मिरर में ना वर्चुअल उस साइड होता है जिधर पॉलिशिंग है, पॉलिशिंग किधर है? इधर है, तो वर्चुअल इधर होता है। ठीक,
वर्चुअल राइट साइड होता है, तो वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है, आपको पता होगा, ठीक है। और रियल और इन्वर्टेड जो है वो लेफ्ट साइड होता है, रियल और इन्वर्टेड लेफ्ट साइड होता है। क्लियर, ये याद रखना है ना। तो कॉनकेव मिरर में केवल एक ही पोजीशन है जहां पर इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, मतलब पी एंड एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं ना तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, मतलब समझ में आ गया, राइट साइड, ठीक है। तो एक ही पोजीशन है, तो इमेज नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अब इमेज नेचर में ये मत सोचना अच्छा बुरा होगा, समझ रहे हो, ठीक है, इनका नेचर तो ऐसे ही होता है, ठीक है। बाकी जितनी पोजीशन है इन पर रियल एंड इन्वर्टेड, ये याद रखना, मतलब इसको छोड़कर ना, पी एंड एफ को छोड़कर, मतलब जितनी भी पोजीशन है बाकी सब पे इमेज इधर ही बनती है, किस साइड, लेफ्ट में, ठीक है ना। चलो, अच्छा, जब पी एंड एफ के बीच में रखते हैं तो अभी बताया इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर। फोकस पर ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज इन्फिनिटी पर बनती है, ये लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी मैं बना के भी दिखाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट फोकस पर रख रहे हैं तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, इसी का उल्टा भी है, इन्फिनिटी पर रखेंगे ना ऑब्जेक्ट तो इमेज फोकस पर बनेगी, एट एफ बनेगी। क्लियर, चलो, ऑब्जेक्ट जब एट सी रखते हैं तो इमेज एट सी ही बनती है, ध्यान रखना, ये याद करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, इन दोनों पे स्टार कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के थोड़े से रिवर्स टाइप के, कन्वर्स टाइप के हैं। ऑब्जेक्ट जब एफ और सी के बीच में रखते हैं ना, इन दोनों के बीच में, तो इमेज बियॉन्ड सी बनती है, तो बियॉन्ड सी। तो जब ऑब्जेक्ट आप बियॉन्ड सी रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन, बियॉन्ड सी रखोगे तो बिटवीन एफ एंड सी बनेगी, ठीक, बिटवीन एफ एंड सी। इतना क्लियर, पक्का, ठीक है। चलो, इतनी बातें क्लियर हो गई, देखो बहुत टफ नहीं है, हम ये देखो, ये दोनों रेसिप्रोकल, ये दोनों रेसिप्रोकल, सी वाला सी पर, तो कितना आसान है, ठीक है। डरोगे तो फिर चीजें नहीं याद होने वाली, क्लियर। चलो, साइज की बात करूं तो सुनो मेरी बात, कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा जाता है ना, मतलब ये सी के पीछे, ठीक है, जब रखते हैं ना तभी साइज छोटा होता है, बाकी पोजीशन पर बड़ा रहता है। तो मतलब बियॉन्ड सी वाला डिमिनिश्ड, सी पर तो सेम साइज होता है, डिमिनिश्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इन्फिनिटी, मैंने बोला बियॉन्ड सी छोटा होता है, इन्फिनिटी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज का साइज हाईली डिमिनिश्ड होता है, हाईली डिमिनिश्ड, पक्का क्लियर, ठीक है। अच्छा, सी पर सेम साइज की रहती है, सी पर सेम साइज की, ठीक है। बाकी सी से पहले वाली सब बड़ी होती है, मतलब इनलार्ज होती है, ठीक है। तो ये इनलार्ज हो गई, ठीक। फोकस वाली इन्फिनिटी पर बनेगी, इन्फिनिटी कहाँ है, कुछ पता नहीं ना, इन्फिनिटी बहुत दूर है, तो ऐसे याद रखना, इन्फिनिटी बहुत दूर है तो इमेज बहुत बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी का मतलब हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, ठीक। अच्छा, और ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है तो यहाँ भी इनलार्ज ही होगा, ठीक है। बस ये याद रखो, सी के बाद छोटी होने लगती है, सी पे सेम साइज की और सी से पहले बड़ी, ठीक है, बड़ी या बहुत बड़ी, ठीक है। समझ में आया, एक बार देख लो तसल्ली से इसको, ठीक है, पूरा देख लो, फिर मैं अरेंज करने जा रहा हूँ, फिर मैं आपको अभी इमेज बना के दिखाऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखूंगा और इमेज बना के दिखाऊंगा। कर दूं अरेंज, पक्का, ठीक है। तो एक ऐसे नहीं अरेंज करना चाहिए था मुझे, इधर ही बना के दिखा देता, चलो। तो अभी कुछ ज़्यादा बिगड़ा भी नहीं है, इसे मैं नहीं अरेंज कर रहा हूँ, आपको दिखता भी रहेगा ना साथ साथ, ठीक है ना। बियॉन्ड सी 6 एट इन्फिनिटी,
ठीक है, इन्फिनिटी वाली फोकस पर बनती है, ठीक है ना। कैपिटल एफ फोकस होता है और स्मॉल एफ फोकल लेंथ होती है, ठीक। अब देखो मैं इमेज बना के दिखाऊंगा आपको। पहले ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। जब पी एंड एफ के बीच में रखूंगा तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, यानी राइट साइड बनेगी, ठीक है, वर्चुअल डायरेक्ट होगी। चलो पी एंड एफ के बीच में कहीं भी रख लो, यहाँ 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 आपकी मर्जी है, हम यहाँ रख देते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम ए भी कर दिया। अरे जरूरी है ना, जैसे तुम्हारा भी तो नाम है, इसका नाम नहीं होगा आदर, ठीक है। अब देखो देखो जो 4 रूल बताए थे ना, उन 4 रूल में से कोई कोई भी 2 रूल्स आपको लगाने पड़ेंगे। ध्यान रखना, इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से मिनिमम 2 लाइट रेज हमें निकालनी पड़ती है, ठीक। अब उन 4 रूल्स में से आप कोई भी 2 रूल्स अप्लाई कर सकते हो, जो 2 रूल्स आपको यहाँ लगाने में आसानी लगे, ठीक। तो देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मत भेजा करो, ठीक। अब ये कैसे, क्यों कह रहे हो, तो उससे गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लग नहीं सकता, ठीक है, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा क्योंकि आप अपने हो, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मत भेजा करो, ठीक है। बाकी जो दूसरा रूल है उसे पहले लगा लो, फिर इसे लगा लो। तो देखो सुनो, हम इंसिडेंट रे पोल पर डाल रहे हैं, तो आपको पता है इक्वल एंगल के साथ जाती है, ये चीज क्लियर, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज देता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज देता हूँ। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे लाइट रेज ना पैरेलल ना हो, क्यों, ध्यान रखना फिजिक्स में कहा जाता है पैरेलल रे इन्फिनिटी पर मिलती है। जैसे हर चीज का एंड होता है, आप सोच रहे हो कि पैरेलल रेज मिलेंगी कैसे, ठीक है। देखो हर चीज का एंड होता है, तो हम ऐसे एज्यूम करके चलते हैं कि पैरेलल रे भी कहीं ना कहीं मिलती होंगी, ठीक। तो पैरेलल रे कहाँ मिलती है, इन्फिनिटी पर मिलेंगी, ध्यान रखना, ठीक है। आप देखो सुनो, तो मुझे पता है ये बिहाइंड द मिरर बनती है, तो ये हमें डाइवर्जिंग रखनी पड़ेगी। डाइवर्जिंग का मतलब ऐसे, ठीक। जब ऐसे होगा ना तो सीधी डाइवर्जिंग रे तो कहीं मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। चलो ये फोकस से पास होगी, तो ये डाइवर्जिंग दिख रही है आपको, ये कभी भी इधर मिलेंगी नहीं, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, है ना। जैसे 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 दूर जाती जाएंगी ना, वैसे ही वैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, समझ रहे हो, जैसे तेरे और उसमें, ठीक है। खैर छोड़ो, ठीक है, चलो आगे समझते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इधर तो मिलेगी नहीं तो हमें मिलानी तो पड़ेगी। ध्यान रखना रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मिलती है वहीं पर इमेज बनती है, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर नहीं मिलेंगी तो हम पीछे डॉटेड ले जाएंगे, ध्यान रखना जबरदस्ती मत मिलाना, पीछे डॉटेड ले जाएंगे, ठीक है। अब जहाँ भी ये डॉटेड लाइन मिल रही है उस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देते हैं। वर्चुअल इमेज है इसलिए इमेज डॉटेड बनी है, ध्यान रखना, वर्चुअल है इसलिए डॉटेड बनी है, क्लियर, पक्का, ठीक है। देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएंगी, एकदम नहीं आएंगी, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ था तो हमने देखा था इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, इनलार्ज बनती है, तो बिहाइंड द मिरर इनलार्ज, है ना, और वर्चुअल इरेक्ट तो है ही, क्लियर। अब सेकंड पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट एट एफ फोकस पर रखते हैं, तो फोकस वाली इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर, ठीक। तो इन्फिनिटी पर बनी होगी तो इसका मतलब लाइट रेज दोनों पैरेलल रही होंगी, तो मैंने अभी बताया था पैरेलल रेज इन्फिनिटी पर मिलती है। चलो अभी बना के भी दिखा देते हैं, सेम इसी तरीके से बनेगा, बस यहाँ पे जो लाइट रेज डाइवर्जिंग है ना, इस केस में हमें पैरेलल दिखा देनी है, क्लियर। चलो ऑब्जेक्ट फोकस पर ये पॉलिशिंग पॉलिशिंग करते रहना, ठीक है। अब पहले मैंने कहा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला मत लगाना रूल, है ना, यही कहा था। अब हम पोल पर डाल देते हैं, ठीक है, इक्वल एंगल के साथ एक रफली हमने बना लिया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किससे पास होगी, फोकस से होगी, तो अब इन दोनों लाइट रेज को पैरेलल करना रिफ्लेक्टेड रे को।
अगर पैरेलल होंगी तभी बात बनेगी। थोड़ा सा देखो ऐसा है कि मैं तो डिस्टेंस इक्वल नहीं ले रहा हूँ, एक रफली ही तो ले रहा हूँ। आप स्केल से इक्वल डिस्टेंस लोगे, 2 सेंटीमीटर ले लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे ज़्यादा भी मत लेना और कम भी मत लेना, मैं जो पर्सनली सजेस्ट करूँगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल रे हैं। तो पैरेलल रेज कहाँ मिलती है? इन्फिनिटी पर मिलती है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर। हमने देखा था ऑब्जेक्ट जब फोकस पर रखती है इमेज इन्फिनिटी पर बनती है और हाईली इनलार्ज। ठीक है, अब इन्फिनिटी पर बनी होगी तो इन्फिनिटी पता नहीं बहुत दूर है, तो इमेज भी तो हाईली इनलार्ज होगी। ठीक है ना? चलो, ठीक है। थर्ड पोजीशन, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, इन दोनों के बीच में। ये ऑब्जेक्ट का नाम ए बी हो गया। ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रखते हैं। ठीक, एफ एंड सी के बीच में रखते तो इमेज बियॉन्ड सी बनती है। देखो पोजीशन याद होना बहुत जरूरी है, जब तक पोजीशन नहीं याद होगी तो बना नहीं पाओगे, समझ रहे? ठीक है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी ना, मतलब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, सॉरी इमेज बियॉन्ड सी बनेगी। तो ठीक है, कोई भी दो रूल्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब की बार पहले मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार फिर से कह रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैं पहले नहीं भेजता हूँ, तो आप भी मत भेजना। इंसिडेंट रे एफ पर पड़ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हमारा रूल था, याद होगा आपको। अगर इंसिडेंट रे एफ पर पड़ती है, फोकस पर पड़ती है, तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक, दूसरा चाहूँ दूसरा पोल वाला भी लगा सकता हूँ या प्रिंसिपल एक्सिस वाला भी लगा सकता हूँ। तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस वाला लगाऊंगा। पोल वाले में थोड़ा सा एंगल की प्रॉब्लम रहती है, तो अगर ऑप्शन हो ऐसा तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही भेजना। हमें पता है कि एफ एंड सी के बीच में रखा है तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगी। कहाँ बनेगी? बियॉन्ड सी। तो ध्यान रखना, ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ना, मिलाने को तो आप यहाँ भी मिला सकते हो, जैसे एफ से पास कराओगे, ये देखो यहाँ मिल गई। आप इस तरीके से भेजना कि बियॉन्ड सी मिले। ये स्केल अपनी जब रखोगे ना, स्केल अपनी ऐसी रखना, ठीक है ना? ऐसे ही रखोगे अपने आप पीछे मिलेगी। क्लियर? तो रूल भी हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। देखो, रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास हुई और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मीट कर रही हैं? ये इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे इससे। अब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी है, तो ये ठीक है, ये ये ऊपर था एरो के ऊपर, तो यहाँ पे यहाँ पहुंच जाएगा। अब इसमें डैश और लगा देंगे। क्यों? देखो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा तो डिफरेंस करोगे ना, अगर ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज ए डैश बी डैश होगी। क्लियर? समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, देख लो, इन तीनों को मैं इरेज करने जा रहा हूँ। तो अभी हमने देखा कि ऑब्जेक्ट एफ एंड सी रखा तो इमेज बियॉन्ड सी बन रही है और इनलार्ज भी बन रही है। इससे तो बड़ी ही है, देखो बड़ी है ना? देख लो, इरेज करने जा रहा हूँ। अब उसके बाद हम एट सी रखेंगे, तो सी वाली सी पर बनती है, सेम साइज की बनती है। ठीक, अब ऑब्जेक्ट सी पर रखेंगे। खत्म लग रहा है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं इंक भर लेता हूँ। ठीक है, तब तक लिए मैं पॉज कर दे रहा हूँ। कहाँ से होगा पॉज? ठीक है, अब देखते हैं ऑब्जेक्ट एट सी। तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जब हम सी पर रखते हैं ना, तो इमेज सी पर ही बनती है, सेम साइज की बनती है। ये ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कोई से भी दो रूल्स लगेंगे, आपको पता है। ठीक है, तो हम लगा देते हैं कि इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रही है। इंसिडेंट रे फोकस से जब पास करेगी तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये तो पता होगा। ठीक है,
ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरी समझिए, अगर इंसिडेंट रे अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास करेगी, ये भी रूल था। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, सी वाली यहाँ पे देखो दे रखा है, सी वाली सी पर बनती है सेम साइज की, तो यहाँ पर ही आप पहले पॉइंट बना लो, और सीधी सी बात है कि सी वाली सी पर ही बनेगी सेम साइज की। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी आपकी ऐसे फोकस से ही पास करेगी। ठीक है, इसे बाद में ज्वाइन करना, मैंने थोड़ा सा पहले दिखा दिया है, रुको। आप स्केल से बनाओगे ना इक्वल डिस्टेंस वगैरह लेके तो एकदम एक्यूरेट ही बनेगा। तो ये सी वाली सी पर बनी है ना, सेम साइज की। ठीक है, देखो मेरे से माइनर मिस्टेक्स इसलिए हो रही है क्योंकि मैं रफली बना रहा हूँ, मैं इक्वल डिस्टेंस नहीं ले रहा हूँ, आप सही से बनाओगे सही बनेंगे। अच्छा, आगे समझते हैं फिफ्थ पोजीशन, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी वाली कहाँ बनती है, बिटवीन एफ एंड सी। क्लियर, तो बियॉन्ड सी रखते हैं और इमेज बनाएंगे, पी एफ सी। बियॉन्ड सी का मतलब है सी के पीछे कहीं भी रख लो, हमने ये रख लिया ए बी। ठीक है, अब समझना, कोई से भी दो रूल लगेंगे, एक मैं सी पर डाल देता हूँ, सेम पाथ पर बाउंस बैक होगी। क्लियर। अच्छा, दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे फोकस पर भी डाल सकता हूँ या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज दे रहा हूँ, तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास करेगी। हमें पता है बियॉन्ड सी रखते हैं ना, तो इमेज बिटवीन एफ एंड सी बनती है। क्लियर। ठीक है, तो ये मतलब कहीं ना कहीं फोकस से पास कराऊं, और ये दोनों इन्हीं दोनों के एफ और सी के बीच में मिलनी चाहिए, तो वो मिलेंगी भी। ठीक है, तो इस पॉइंट पर ये मिली, आपको पता है जिस पॉइंट पर भी मिलती है उस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, ए डैश बी डैश। और हमने देखा था साइज में भी छोटी है, बियॉन्ड सी वाली डिमिनिश्ड ही तो है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, आगे फिर से देखते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये सिक्स पोजीशन है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, जैसे सन तो एक मान लो फिर भी डिस्टेंस सन की पता है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक तरीके से बहुत दूर है ना। ठीक है, तो हम कंसीडर करके चलते हैं लाइक कि इन्फिनिटी पर है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, तो याद ध्यान रखना कि उससे लाइट रेज जो आएंगी वो पैरेलल आएंगी, सन से भी लाइट रेज जो आती हैं वो हम पैरेलल कंसीडर करके चलते हैं। अब एक ऊपर से एक नीचे से, अब ये कहोगे सर इसमें ऊपर नीचे से कैसे भेज दिया, देखो बात को समझो। मतलब जैसे सन है, सन बहुत दूर है, सन की लाइट रेज पूरी दुनिया पर पड़ रही है ना, ये तो एक छोटा सा पार्ट है मिरर का, मिरर है। ठीक है, तो पूरे पे ही लाइट रे पड़ेंगी। तो ऐसे इस केस में आप क्या काम करोगे, दोनों लाइट रे मतलब कहीं ना कहीं एक ऊपर से भेजोगे एक नीचे से भेजोगे, तो हमें पता है कि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये फोकस से पास करेगी, है ना। ऐसे ही ये भी फोकस से पास करेगी। ठीक, तो इमेज कहाँ बनी, देखो दोनों पॉइंट फोकस पर मिल रही है, रिफ्लेक्टेड मतलब समझ रहे हो, दोनों रिफ्लेक्टेड रे फोकस पर मिल रही है, तो इमेज फोकस पर बनेगी जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे। और हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट साइज की बनी, ये एरो भी नहीं बन पा रहा है। समझ में आया? पक्का? तो देख लो कॉनकेव मिरर का, देखो परेशान मत हो, दो तीन बार आप प्रैक्टिस करोगे बनाओगे, धीरे धीरे आने लगेगा, एक बार में नहीं आएगा। समझ रहे हो? ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।